जी हां, बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र के गांव के अंदर सैनिटाइजर पीने की वजह से 7 लोगों की मौत वाकया हुई है। यवत गांव इलाका है, जहां पर खबर इस वक्त यह है कि यवतमाल जिला है जी, ये यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर सैनिटाइजर पिया है और सैनिटाइजर के पीने से 7 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। और ये माना जा रहा है कि शराब न मिलने, क्योंकि वहां पर लगातार बंदिशें हैं, लॉकडाउन की भी सूरत हाल है, उस वजह से जब शराब नहीं तो सैनिटाइजर ही सही, और सैनिटाइजर ने काम अपना पूरा कर दिया है। 7 लोगों की मौत की खबर यवत जिले से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इसमें इन्वेस्टिगेट और भी किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या कुछ सिचुएशन बन रही है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोरोना की, क्योंकि गांव-गांव और शहर-शहर कोरोना का कहर लगातार जारी है। और इस कोरोना के कहर के बीच जहां लाखों लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और हजारों की तादाद में लोगों की मौत भी हो चुकी है, वहीं पर प्रशासन की तरफ से भी अब कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन कदमों के बीच दवा डिप्लोमेसी हो या ऑक्सीजन डिप्लोमेसी हो, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी डिप्लोमेसी पर भी सवाल है और अरेंजमेंट जिस तरीके से किए जा रहे हैं मुल्क के अंदर, इस पर भी सवाल है। इधर खबर यह भी है कि दिल्ली अदालत ने एक बड़ा टफ हुक्मनामा जारी किया है, कहा कि जो भी ऑक्सीजन सप्लाई को रोकेगा उसको लटकाया जाएगा। यानी बड़े टफ अल्फाज के साथ हुकूमत तक एक बात और उन लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की है जो जहां पर जरूरत ऑक्सीजन की है वहां पर उसे पहुंचने नहीं देते हैं और अपने अपने इलाकों की ओर उसे भेजते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे कि यह डिप्लोमेसी का चक्कर है क्या और इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल मुल्क के अंदर क्या है। लेकिन उससे पहले फटाफट से इस रिपोर्ट को जरा देखिएगा। मर गई। क्या हो गया था? कब मेरी माँ को इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया, तड़प तड़प के मर गई। कब लाए थे उनको 5 दिन हो गया और रिकवर हो गई थी। अभी ऑक्सीजन नहीं था तो मर गई, तड़प तड़प के मर गई। तड़प रही थी वो। क्या घटना हो गया? ऑक्सीजन नहीं था उसको, सांस लेने में तकलीफ हुई, मर गई। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्कों में शुमार हमारा हिंदुस्तान इन दिनों बीमार और बहुत बीमार है। कोरोना ने जिस अंदाज में मुल्क के अंदर तबाही मचाई है, शायद ही हमने कभी ऐसी तस्वीर देखी हो। अस्पताल के अंदर मरीज पर मरीज, अस्पताल के बाहर भीड़ ही भीड़। अस्पताल के अंदर से रुकती चलती और थमती सांसों के बीच उलझी जिंदगी का दर्द और अस्पताल के बाहर बेयारो मददगार तड़पते मरीज। जो अस्पताल के अंदर हैं उन्हें जीने की तमन्ना है और जो अस्पताल के बाहर हैं उन्हें इलाज की चाहत। अस्पताल के अंदर से निकलती लाशों के साथ आहो फुगा और अस्पताल के बाहर चीखते चिल्लाते मरीजों के रिश्तेदार। ऑक्सीजन इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। फिर क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे। फुल ऑक्सीजन की काली चल रही है पूरी। गाड़ी नंबर भी ले लो। हर तरफ बेकरारी है, हर तरफ बेचैनी है। अस्पताल से लेकर शमशान तक, अस्पताल से लेकर कब्रिस्तान तक रोजाना आंसुओं का सैलाब आता है और कितने दर्दमंदों को डबो ले जाता है। कब्रिस्तान में 2 गज जमीन मिलना मुहाल है और शमशान घाट पर लंबी कतार है। ऐसे मौके से लाश लेकर आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए इंतजार की लंबी घड़ी और फिर मातमी माहौल तस्वुर करना महाल है। यकीन नहीं आता कि हम 21वीं सदी में ऐसी भी तस्वीर अपने वतन की देखेंगे जहां मैयत की आखिरी रसूमात के लिए टोकन लेना होगा और घंटों इंतजार के कतार में खड़ा रहना होगा। ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था कि लाशों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 2 गज जमीन नहीं मिल पाएगी। कभी सोचा ही नहीं था कि माँ बेटा के लिए, बेटा बाप के लिए, बाप बेटे की जान बचाने के लिए दिन रात एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होगा और अपने रिश्तेदारों की जान बचाने की भीख मांगेंगे। लास्ट मोमेंट में उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन खत्म हो गया 2 घंटे पहले। हाँ तुम, हाँ कौन थे आपके ये? क्या उम्र रही होगी? 38 साल।
बीएचयू तो एडमिट हो रहे हैं, आप परेशान न होइए, हमको लगता है कि बीएचयू। जिंदगी की तलाश में आज हम मौत के इतने करीब आ जाएंगे कि पलक झपकते मरने की खबर आ जाएगी, ये कभी नहीं सोचा। इस तेज रफ्तारी के साथ अपने बिछड़ेंगे और एक दिन में दर्जनों जानने वालों की मौत की खबर आएगी, ये हकीकत है। बाज दफा यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कौन किस मोड़ पर आज दम तोड़ दे, बेयकीनी की सूरत हाल ने एक आम मातमी और सोगवार माहौल हिंदुस्तान में पैदा कर रखा है। अस्पताल इंतजामिया लाचार है, डॉक्टर बीमार हैं और सरकार आज सर जोड़कर बैठने का मन बनाने को तैयार है। लेकिन ये सच है कि वक्त मिलने पर जब हम तैयार नहीं हुए तो आज हमें तैयारी करने का मौका नहीं मिल रहा और लाशों का लामुतनाही सिलसिला अस्पतालों से शमशान और कब्रिस्तान की तरफ रवां दवा है। चीखो पुकार से पूरी फिजा सोगवार है, बस हर किसी को इस हालत से निकलने का इंतजार है। लेकिन सरकार और कोरोना की मेहरबानी कितने जानों को कब्रिस्तान और शमशान घाट पहुंचाएगी, खुदा जाने। गुलिस्तान न्यूज के लिए रहमत कलीम की रिपोर्ट। रहमत कलीम इस वक्त मेरे साथ बराबर लाइव भी खड़े हैं। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लगातार आप रिपोर्ट कर रहे हैं कोविड पर, दिल्ली से लेकर मुल्क भर की रियासतों के अंदर क्या कुछ चल रहा है। ताजा तरीन जरा बताइएगा कि इस वक्त क्या कोई रिलीफ आपको कहीं से नजर आ रहा है, या पिछले 3 दिन से जो हू का आलम हम देख रहे हैं दिल्ली समेत मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, वो लगातार जारी है? जी देखिए, बिल्कुल रिलीफ का आलम तो यही है कि दिल्ली के एम्स ने अपने बेड की कटौती कर दी और इमरजेंसी वार्ड में भी भर्ती बंद कर दी है। किसी भी तरह से अब नए मरीज की भर्ती एम्स में नहीं होगी। इसी तरह से राजीव गांधी अस्पताल में भी बेड की कटौती कर दी है। जीटीबी में बेड की कटौती कर दी गई है, सिर्फ इसलिए कि वहां जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड खाली नहीं है, या फिर कोरोना के पेशेंट के लिए और बेड नहीं है, या फिर कुछ बेड है तो उनके दिगर इंतजामात नहीं है। तो इसलिए ये तमाम हॉस्पिटल जो दिल्ली के हैं, मुल्क की राजधानी दिल्ली की, वहां की सूरत हाल है, यही रिलीफ है। मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, खूब मीटिंग हो रही है। कल से आज तक करीब 5 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन मीटिंग के नतीजे में अब तक की जो तस्वीर दिखाई दी, आज फिर 25 लोगों की एक अस्पताल में ऑक्सीजन न होने की वजह से जान चली गई। आज फिर 6 लोगों की एक अस्पताल में ऑक्सीजन न होने की वजह से जान चली गई। ये मीटिंग का नतीजा है और इसी मीटिंग के नतीजे में आज हाई कोर्ट ने जबरदस्त अंदाज में दिल्ली सरकार को, मरकजी सरकार को फटकार लगाई और यह कहा कि हम मरते हुए लोगों को नहीं देख सकते। हम नहीं चाहेंगे कि लोग मरें और सरकार अभी भी अब से कोशिश करे कि अब इंतजामात किए जाए। पहले कहां थी सरकार? अब ये सुनामी आ चुकी है, तब सरकार चल रही मीटिंग करने और तैयारी करने। तो ये सरकार की तरफ से जो मीटिंगों का दौर है, उस मीटिंग में आज की मीटिंग के हवाले से अगर बात करें तो आज वजीर आजम ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए और ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए बाकायदा तौर पर कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन तैयार किया जाए और ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ इसकी सप्लाई हो। चाहे इसके लिए हमें मुल्क की सतह पर जितने भी बंद पड़े प्लांट हैं उसमें से जो भी मुमकिन हो उसे खोल करके चालू करके किया जा सके। ये सब अब कोशिशें हो रही हैं ऐसे वक्त में जब हमें जरूरत थी, जब हमारे सांसों की कीमत उस पर जाकर लगती है, वैसे वक्त में हम कदम बढ़ा रहे हैं घर से बाहर निकल करके देखने के लिए कि प्लांट चालू हो भी सकता है, ऑक्सीजन पैदा कर भी सकते हैं या नहीं। तो ये सूरत हाल है, यही रिलीफ है। अगले 1 हफ्ते तक करीब यही तस्वीर देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल जरूर रहा है, कुछ मुल्कों से बाहर से मंगाने की जरूर बात चल रही है, लेकिन फिलहाल कई अस्पताल ऐसे हैं, दिल्ली की बात करें, अमृतसर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, करीब दर्जनों ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत है और बड़ी तादाद में अस्पताल के बाहर मरीज आज भी इस वक्त भी तड़प रहे हैं। रहमत, क्या हम ये माने कि हमारे पॉलिसी मेकर्स इसको एसेस करने में नाकाम रहे, इस सेकेंड वेव को? नंबर 1 और नंबर 2, जिस तरीके से हमने 29 जनवरी को दावोस कॉन्फ्रेंस, दावोस फोरम के अंदर ये कहा कि हमने जंग जीत ली है और अब हम इस पर काबू कर चुके हैं, ये रॉन्ग असेसमेंट था और ये मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो चला गया हमारा, वो कहीं ठीक नहीं था। और अब जो डिप्लोमेसी हो रही है, दवाई की डिप्लोमेसी, ऑक्सीजन की डिप्लोमेसी, ये दरअसल एक फेलियर हमारा हुआ था उस वक्त। जी देखिए, बिल्कुल 2 तरह से हमारी नाकामी हुई। पहली हमारी नाकामी तो यह हुई कि हमने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया कि हम ये कोरोना वायरस से जंग जीत चुके हैं, हमने हरा दिया है कोरोना वायरस को। हमने आनन फानन कई ममालिक के गेस्ट का, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट की विजिट का दौरा बना लिया, हमने कई मेहमानों को वेलकम किया और कई मुल्कों के जाने का प्लान बना लिया। वजीर आजम का दावोस से खिताब करना और कोरोना की जंग का ऐलान करना, यह अपने आप में आलमी बिरादरी को सफारती सतह पर, डिप्लोमेसी सतह पर गलत पैगाम देना था। और साथ ही साथ जो गेस्ट, जो फॉरेन गेस्ट है, उसके वेलकम के
लिए विजिट का शेड्यूल तैयार करना, ये सब के सब बता रहा था कि अपने आप में ये गलत पैगाम पहुंचा है इसकी वजह से। लेकिन ये जो नौबत है ये इसकी वजह से हम पहले वेब को अगर फिर से नजर में रखें, उस वक्त जब सरकार की तरफ से कोर कमेटी बनाई गई थी 11 मेंबरान की, जो एडवाइजर थे, जिसमें ज्यादातर जो बता रहे थे कि इस वायरस के इस दौर में क्या होगा, आने वाले दौर में क्या होगा, उस वक्त जो मशवरा दिया गया था, जो रिकमेंडेशन थी, जो तजावीज थी, वो ये थी कि आने वाले सेकेंड वेव में हमें ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। ये जानने हुए, ये बताए जाने के बाद भी सरकार ने डबल ऑक्सीजन दूसरे मुल्कों को भेजा है पिछले 8 से 9 महीने में। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं बिल्कुल आपकी बात सही है। एक तो उस हाई पावर कमेटी ने भी कहा था और उसके बाद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट लोकसभा राज्यसभा के अंदर टेबल की गई थी, उसमें भी इस चीज का जिक्र है कि हमने जी बड़े होश के नाखून लेने होंगे और जो ऑक्सीजन इनटेक हमारी कैपेसिटी अस्पतालों की उसको बढ़ाना होगा और साथ साथ हमने जनरेट करना पड़ेगा, तब जाकर हम सिस्टम को थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं। लेकिन नजरअंदाज किया गया। तो अभी अपडेट यह बताइएगा कि अब जब ये मीटिंग्स खत्म हुई है तो क्या कोई बड़ा डिसीजन अभी तक सामने आया है कि कोई बड़े यूनिट चालू होंगे जिससे दिल्ली समेत कई रियासतों को फायदा मिल सकता है? जी देखिए, बिल्कुल अभी नाम सामने नहीं आया, लेकिन एक चीज क्लियर किया गया। आज एक बड़ा फैसला यह हुआ है कि कस्टम ड्यूटी जो ऑक्सीजन पर या ऑक्सीजन के इक्विपमेंट्स पर या उससे जुड़े हुए जो भी चीजें होती हैं, उन तमाम चीजों पर जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी, वो ड्यूटी को 3 महीने तक के लिए खत्म करने या रोकने का ऐलान किया गया है आज की मीटिंग में। आज की मीटिंग में यह भी तय किया गया कि हम जल्द से जल्द जापान से, यूएई से, सिंगापुर से और फिर अगले हफ्ते अमेरिका से ऑक्सीजन मंगवाएंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाएंगे। तो ये सब फैसला किया गया है आज। बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आर्मी